नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक जरूर करें। पंचकुला में होगी बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई निगम के पंचकुला स्थित कारपोरेट शिकायत निवारण मंच द्वारा आज 30 मई 2024 को सुबह 11 से 4 बजे तक की जाएगी। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि यह सुनवाई कारपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कार्यालय फ्लैट नंबर 520 पावर कॉलोनी पंचकुला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकुला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। लू से अब मिल जाएगी राहत, यूपी दिल्ली सहित इन 14 राज्यों में होगी बारिश। तपती गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। मौसम एजेंसी ने दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित कई क्षेत्रों में बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा आईएमडी ने मानसून के ताजा स्थिति की भी जानकारी दी है। आईएमडी ने कहा है कि आज 30 मई से इन राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसके कारण तापमान में कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया था कि 31 मई को केरल में मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। यह एक्सप्रेसवे 15 मिनट में बल्लभगढ़ को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो बसों और कई एक्सप्रेसवेज के साथ कनेक्टिविटी तेजी से विकसित हो रही है। इसने यात्रा में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है। नोएडा में बन रहे जेवर हवाई अड्डे के साथ दिल्ली एनसीआर के लोगों के पास अब दिल्ली हवाई अड्डे का एक विकल्प होगा। सरकार शहरों को जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेसवेज और हाईवे बना रही है। उदाहरण के लिए फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे बल्लभगढ़ को 15 मिनट में जेवर हवाई अड्डे से जोड़ेगा। हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारियों के लिए पीएआर की समय सीमा बढ़ाई। हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारियों के लिए वर्ष 2023-24 की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट दर्ज करने की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। पत्र के अनुसार चालू वर्ष के लिए स्वयं मूल्यांकन अब 30 जून 2024 तक किया जा सकेगा। रिपोर्टिंग प्राधिकारी की ओर से मूल्यांकन अब 31 अगस्त 2024 तक किया जाना है। इसी प्रकार समीक्षा प्राधिकारी की ओर से मूल्यांकन की समय सीमा 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। पॉलिटेक्निक में दाखिले शुरू, 1 अगस्त से लगेंगी कक्षाएं, इस तारीख तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। कॉलेजों से पहले इस बार पॉलिटेक्निक में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसाइटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पॉलिटेक्निक संस्थानों में कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होंगी। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 10वीं पास विद्यार्थी 3 वर्षीय कोर्स के लिए 17 जून तक और 12वीं पास विद्यार्थी 2 वर्षीय कोर्स के लिए 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा से होकर चलने वाली ट्रेनों में बढ़ाए कोच, 14 ट्रेनों में अलग अलग श्रेणियों के 31 अतिरिक्त। गर्मी की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने हरियाणा से होकर चलने वाली 14 ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 31 डिब्बे अस्थायी रूप से बढ़ा दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। गर्मी की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में कुछ ट्रेनों को शुरू भी किया गया है। चरखी दादरी में मतगणना के दिन 3 लेयर सुरक्षा, कॉलेज रोड वाहनों के लिए रहेगा बंद। हरियाणा के चरखी दादरी में लोकसभा चुनाव में मतगणना के दौरान 4 जून को मतगणना केंद्रों में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। अधिकृत मतगणना एजेंटों सहित सभी की तलाशी होगी और माचिस, तरल रसायन व मोबाइल आदि अंदर ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। चरखी दादरी की जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मनदीप कौर ने बुधवार को बताया कि मतगणना कार्य को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा में 10 करोड़ का घोटाला करने वाले गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में करीब 10 करोड़ रुपए के सफाई घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को कार्रवाई की। घोटाले में शामिल पंचायती राज विभाग के XENJ अकाउंटेंट और ठेकेदारों समेत 7 को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लेने के लिए एसीबी की करीब 15 टीमें फील्ड में उतरी हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद कैथल में मामले से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू। हरियाणा की आयुष विभाग द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस योग दिवस की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग के पीटीआई और डीपीई को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आयुष विभाग के महानिदेशक के निर्देशानुसार यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आगामी 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पुरजोर से शुरू कर दी गई है।
रोहतक एमजीयू की बड़ी फीस का विरोध, कहा महंगी हुई पढ़ाई, कम नहीं हुई तो करेंगे प्रदर्शन। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र में 2024-25 के अंदर 4 वर्षीय कोर्स व अन्य बढ़ी हुई फीस को घटाए जाने के बारे में एसएफआई ने विश्वविद्यालय कुलपति के ओएसडी डॉक्टर राजीव शर्मा को ज्ञापन दिया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अमित पुनिया ने कहा कि अब की बार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के एडमिशन शुरू होंगे, लेकिन इस सत्र की शुरुआत में ही आर्थिक रूप से समस्याएं विद्यार्थी और उनके गरीब अभिभावकों के समक्ष खड़ी हो गई हैं।